इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के मैक्स वैशाली हॉस्पिटल में, जहाँ पर आज न्यूरो कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आप देख पाएंगे कि अब से पहले तमाम ऐसे लोग थे जिनको तमाम समस्या होती थी, तो न्यूरो कमांड सेंटर के उद्घाटन से जहाँ पर किस तरह की सुविधाएं इन लोगों को मिलेंगी, हम आपको दिखाना चाहेंगे। आज इस कमांड सेंटर का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर होंगी, और जो इस टीम के कमांडर होंगे डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी। डॉक्टर राहुल अग्रवाल से हम बात करेंगे कि आखिर आज जो कमांड सेंटर की शुभारंभ किया गया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं और किस तरह काम करता है। सर, कमांड सेंटर का जो न्यूरो कमांड सेंटर उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने जैसे अभी बताया कि हमने लास्ट ईयर अपना सबसे रीजन का, यूपी का, गाजियाबाद का सबसे बड़ा इमरजेंसी डिपार्टमेंट रीलॉन्च हुआ था, जो जनरल वीके सिंह जी ने किया था। इसके अंतर्गत हमने जो लॉन्च करा है, वो इस रीजन का सबसे पहला, सबसे बड़ा न्यूरो कमांड सेंटर लॉन्च हुआ है। न्यूरो कमांड सेंटर का जो विजन है वो ये है, क्योंकि न्यूरो इमरजेंसीज जो होती हैं, वेदर इट इज़ न्यूरो मेडिकल इमरजेंसीज जैसे स्ट्रोक, या न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसीज लाइक हेड इंजरीज, एक्सीडेंट्स हो जाना, या कोई ब्रेन हेमरेज हो जाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना चाहिए सारा का सारा। सो ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक पूरा न्यूरो कमांड सेंटर है, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन्स, न्यूरो इंटरवेंशन के लोग, इमरजेंसी फिजिशियंस, ट्रेंड नर्सेज यहाँ पे हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगी, कि अगर कोई भी पेशेंट ऐसी कोई न्यूरो या ब्रेन इमरजेंसी से आता है, उसका टाइम हम सेव कर सकें और उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली प्रोवाइड किया जा सके। न्यूरो कमांड सेंटर हमारा डायग्नोस्टिक विंग, मोस्ट एडवांस एमआरआई, सीटी, कैथ लैब्स इनके साथ लिंक्ड रहेगा, कि पेशेंट आया तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेटेड है, कि वो सारी चीज़ें एकदम से इन पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी। क्योंकि नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, न्यूरो के अलावा कोई बार अलग इमरजेंसीज आती हैं, तो इन पेशेंट्स को कई बार वो टाइम नहीं मिल पाता। डॉक्टर साहब, सवाल उठता है कि जिस तरह जब दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट होते, तमाम दुर्घटनाएं होती है, डॉक्टर मनीष। कैसे हम उसको पकड़ पाएंगे, यानी कि कैसे उस मरीज को हम समझेंगे इसको कि न्यूरो की जरूरत है। न्यूरो सर्जिकल हेड डॉक्टर ट्रॉमा साहब, के जिस बाद। तरह जब एक्सीडेंट होता है, तमाम दुर्घटनाएं होती है, तो किस तरह उसको हम ये महसूस कर पाएंगे कि इस मरीज को न्यूरो की जरूरत है। यदि मरीज को उल्टी हुआ, पेशेंट के नाक या कान से खून आ रहा है, या पेशेंट बेहोशी हालत में है, या पेशेंट का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, ये सभी इस बात को इंडिकेट करते हैं या तो पेशेंट के दिमाग में या रीढ़ की हड्डी में चोट लगा है। दोनों ही चीज़ें न्यूरो सर्जन द्वारा हैंडल की जाती है, और जितना जल्दी उसको टैकल किया जाता है उतना ही अच्छा आउटकम होता है। डॉक्टर, सवाल उठता है कि जब कोई दुर्घटना हुई और एम्बुलेंस पहुंचती है, तो क्या उस एम्बुलेंस में भी इस तरीके के डॉक्टर्स होंगे जो पता कर पाएंगे कि जो इस समय, क्योंकि तमाम इमरजेंसियां हैं, तो किस वो हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर धीरज जी बताएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना के बाद किस तरह आप ये समझ पाएंगे जो एम्बुलेंस की टीम गई है कि वो उसको न्यूरो की जरूरत है। जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया, फर्स्ट हमारा एम्बुलेंस जो है, दैट इज़ अ वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, जिसमें वेंटिलेटर, ये सारे सुविधाएं हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना। हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो सारे वेल ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, वो साइट पे पहुंचते हैं। जैसे जो बताया, अगर मरीज एक्सीडेंट के बाद अगर बेहोश है, दैट मीन्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही रहता है कि उनको दिमाग में चोट लगा है, हेड इंजरी हुआ है उसको। तो फर्स्ट हमारा वो लगता है कि मरीज को इनिशियल स्टेबलाइज करना। जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी हो गया, जैसे हमारे पास अभी जो मरीज आते हैं, जैसे सर ने बताया था, उठा के डाल देते हैं और सीधा अस्पताल आ जाते हैं, जिसको अगर कोई चोट नहीं है, वैसे ही चोट लग जाता है उसमें। तो हम जब जाते हैं, देयर इज़ अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, विच इज़ कॉल्ड प्री हॉस्पिटल केयर। वो करके स्टेबलाइज करके हम लोग एम्बुलेंस में देन टू द इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, तमाम अस्पतालों में इमरजेंसीज होती हैं, लेकिन न्यूरो कमांड सेंटर की क्या आवश्यकता है आज के दौर में। देखिए, वो यही ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट इमरजेंसी में क्या होता है, हर तरीके की इमरजेंसीज आती हैं। कोई बुखार से आ रहा है, किसी को कोई चोट लगी है, किसी की कोई और पेट दर्द की बीमारी है। अब इन सब इमरजेंसीज में बीच में न्यूरो इमरजेंसी जो होती है, वो एक अलग लेवल की बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव इमरजेंसी होती है। इसमें पेशेंट का खाली इमरजेंसी में आना इज नॉट कि उसकी लाइफ बच जाएगी। उस इमरजेंसी में क्या उस लेवल की टेक्नोलॉजी, सेग्रीगेशन टीम है, तो वो टाइम जो बचाना है वो न्यूरो कमांड सेंटर करेगा, कि सेग्रीगेशन ऑफ न्यूरो इमरजेंसीज को हम यहाँ पे अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और उनको प्रायोरिटाइज करना। और वो प्रायोरिटाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रेन एक ऐसी चीज है कि अगर वो टाइम गया
तो वो फिर आपका बॉडी का सारा फंक्शन जो है वो रिकवर करने में फिर टाइम लग जाते हैं। बाकी चीज को आप हैंडल कर सकते हो, बट ब्रेन ऐसी चीज है कि डैमेज अगर हो गया तो वो फिर इरिवर्सिबल हो सकता है। डॉक्टर साहब एक सवाल उठता है यहाँ पर आकर कि आज के समय में लगातार हम लोग मीडिया के माध्यम से भी या अन्य माध्यम से भी पता लगता है कि कोई युवक जिसकी आयु लगभग 35 साल 40 वर्ष, उसको अचानक से कहते हैं कि हार्ट अटैक, यानी कि कई बार कहते हैं उसका ब्रेन हेमरेज हुआ है और दिमाग की नस फट गई है। वो तमाम मतलब ऐसे कंडीशंस में उन लोगों को किस तरह मदद मिल पाएगी जो ऐसी घटनाएं होती है, और क्या उनका बचाव है कि जो एक हम अपने आपके माध्यम से अपने के न्यूज के दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि क्या वजह है कि ये केस बढ़ते हैं और किस तरह उनसे हम बच सकते हैं? इसके लिए जो है सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। 2-3 बहुत मेजर कारण है, स्ट्रेस, नो एक्सरसाइजेस, या एक्सरसाइज करेंगे तो जिम का सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ों की वजह से आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रेन हैमरेज के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा फिर क्या है कि आदमी निगलेक्ट करता है, सिर दर्द रह रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, चलो कल दिखा लेंगे, परसों दिखा लेंगे, तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जब इस तरह का अगर कुछ भी इवेंट होता है तो 40-45 40-55 पे फ़ोन करके आप इमीडिएट क्या हेल्प चाहिए वो आप अवेल कर सकते हैं। एंड देन हमारा डॉक्टर के साथ में आप तुरंत संपर्क करके आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा जो मोटो है इस अस्पताल में, वी स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन बैक टू लाइफ। हमारा मरीज बेड में पड़ा रहे वो हमको मंजूर नहीं, हमारा मरीज शुड गो बैक टू लाइफ। डॉक्टर साहब एक सवाल आपके सवाल से निकलता है कि आज के समय में जो युवा वर्ग है खास तौर पर जिम की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और वो अपने जो बॉडीज एप्स है उनको बनाने के लिए जिस तरह के जो दवाइयाँ हैं, यानी कि जो मेडिकल जो हेल्थ क्लब वाले हैं, जो जिम वाले हैं, वो उनको उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें स्टेरॉइड कहा जाता है, वो कितने नुकसानदायक है? क्या वो प्रयोग करने चाहिए? कतई नहीं। तो यही कारण कत, एक ये भी एक कारण है, यही कारण नहीं कहूँगा, ये भी एक कारण है। तो आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आज आपने कमांड सेंटर का उद्घाटन किया तो एक सवाल उठता है यहाँ पर कि एक्सपेंसिव, यानी कि जो खर्चा है जो आम लोगों की पहुंच में आ सकता है, क्या किस तरह से जो गरीब लोग हैं या ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ये जो एक्सपेंस पे जो बात होती है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऐसी न्यूरो इमरजेंसीज हैं, इसमें जो एक्यूट ट्रीटमेंट है, उसमें इनिशियल आपको लगेगा कि खर्चा है, बट उसके बाद जो रिकवरी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो लाइफ लॉन्ग उसका रिटर्न है। और यहीं पे अगर हमने डिले कर दिया और हमने कहा कि हम गलत जगह गए या हम सही ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, लाइफ लॉन्ग उसका जो एक्सपेंस उस इंडिविजुअल को नहीं, उस फैमिली को उठाना है, उसका कितना बड़ा बर्डन है। साथ के साथ देखिए, आज इंश्योरेंस सेक्टर हर जगह बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस बढ़ रहा है, उससे सारी की सारी इमरजेंसीज कवर हो रही है, और ये सब चीज़ें हर पब्लिक को ये सारी सहूलियतें अवेलेबल हैं सारी की सारी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ न्यूरो कमांड सेंटर की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह यहाँ पर जो कमांड सेंटर है बनाया गया है। हालांकि तमाम अस्पतालों में इमरजेंसीज हैं, लेकिन अगर इस इमरजेंसी की बात करें, न्यूरो कमांड सेंटर की हम बात करते हैं, तो दिल्ली एनसीआर की पहली कमांड सेंटर है। किसी भी अस्पताल में न्यूरो का कमांड सेंटर नहीं बनाया गया। तो जो न्यूरो के मरीज है उनको तत्काल किस तरह से उनका जीवन बचाया जा सकता है, किस तरह से जो मरीज है जिनका दुर्घटना में किसी भी कारण से जान जा सकती है, उसकी जो जान है उसकी कीमत है, उसको बचाया जा सकता है। और न्यूरो कमांड सेंटर एक इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है। जय वीर मावी, के न्यूज़।